हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। लेकिन इससे पहले की वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स का वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पहली बार जो प्रपोज किया था वो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। और इसकी जो टर्म है वो ज़ेकारिस एक नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया था, जिन्होंने इसकी टर्म दी थी। पर इनको जो प्रपोज किया, जो डेवलप किया, वो वॉटसन एंड क्रिक ने किया। इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो है वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल करके भी आ जाता है, तो उसमें हमें डीएनए के बारे में ही लिखना होता है। वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो रन करते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। डीएनए जो है वो एक जैसे रोप होती है ना, वो स्पायरली कॉइल्ड होती है, कुछ इस तरह से होता है वो। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है डीएनए का। यहाँ पर देखिए, ये दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें डबल स्टैंडर्ड है। ये दो स्ट्रैंड्स चल रहे हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और दूसरा रन करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो दोनों अपोजिट होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो। दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर उसके बाद है कि ये जो दो स्ट्रैंड आपस में एक साथ कनेक्टेड हैं, इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम इसे एक्सपेंड करके भी पढ़ेंगे डायग्राम को। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। यहाँ पर जो लार्ज डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो स्मॉल डिप्रेशन होता है इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, और जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड में पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अभी मैं बताऊंगी। इससे पहले यहाँ पर देख लें कि डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम में पूछेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में पूछेंगे तो 2 नैनोमीटर। ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चन नीट में या कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लेंथ जो है 1 हेलिकल टर्न की, जो ये टर्न करता है, उसमें जो एक हेलिकल टर्न की लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर होती है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस इन ईच टर्न, जब ये टर्न लेता है तो यहाँ पर 10 बेस पेयर्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसमें बेस पेयर्स होते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी इस डायग्राम को, तो समझ आ जाएगा। नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब कुछ। तो यहाँ पर 10 बेस पेयर्स होते हैं। डिस्टेंस जो है ईच एडजेसेंट बेस का वो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होता है। जब यहाँ पर बेस लगेंगे तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है इसका एक्सपेंड हुआ हुआ डायग्राम। लेकिन इससे पहले इधर इसकी थोड़ी सी थ्योरी आप देख लें। ये सब वही है जो मैंने अभी बताया। माइनर ग्रूव होता है, मेजर ग्रूव होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम, इसमें जो मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट करता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए के लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डीएनए पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि ह्यूमन डीएनए बी फॉर्म डीएनए होता है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये मैंने दिखाया है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर शुगर होती है। शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। 5 कार्बन की होती है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में, कंपटीशन में, नीट में, इन सब में पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शुगर होती है, कितने कार्बन की होती है। तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, 5 कार्बन की है, इसलिए उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। नाइट्रोजन बेस यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। इससे पहले इधर देख लेते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो डायग्राम है उसी को एक्सपेंड करके बनाया हुआ है। यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है जो पी से दिखाया है। ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की होती है। नंबरिंग करेंगे इसमें, पेंटोज शुगर हो जाएगी ये 5 कार्बन की। फिर ये जो है हमारे वो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर्स कौन होते हैं? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन होता है, अभी वो मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर है कि ये जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अब ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो पेंटोज शुगर से कनेक्ट है। ये बॉन्ड दिख रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बॉन्ड दिख रही है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये जो आपस में कनेक्ट है, ये किस तरह कनेक्ट होते हैं? थ्रू फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फिर है यहाँ पर कि पेंटोज शुगर जो नाइट्रोजन बेस से अटैच है वो किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। फिर इसके बाद आता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गई। अब यहाँ पर ये बेस पेयर्स होते हैं, ये ए, टी, जी, सी, ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। ए होता है एडेनिन, टी फॉर थायमीन, जी फॉर गुआनिन एंड सी फॉर साइटोसिन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स होती हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस अभी मैंने बताया था, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये मैंने डबल रिंग बनाया हुआ है, और 9 मेंबर्ड है। नंबरिंग भी लगाई हुई है, 9 नंबर्ड हो गया। ये सिंगल रिंग बेस होता है और इसमें 6 मेंबर हैं, इसमें भी नंबरिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं।
फिर है यहाँ पर प्यूरिन कौन होता है, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन होता है साइटोसिन और थायमिन। ये अभी हमने पीछे देखा। तो ये है ना यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है एडेनिन और थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन जब थायमिन के साथ पेयर करता है तो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, और जब गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है, कभी नहीं भूलनी है। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। यहाँ पर ये मैंने लिखा है न्यूक्लियोटाइड, भी मैंने बताया था शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस जो है यहाँ पर इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। न्यूक्लियोसाइड एक और वर्ड आपको सुनने मिलता है इसमें। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जिसमें कि शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। अब हम वापस आ जाते हैं इधर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की तरफ। जब भी डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए पढ़ने के साथ स्टार्टिंग में ही आपको हमेशा माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि डीएनए में 3 चीज़ें होती हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक हमारा नाइट्रोजन बेस होती हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्यूरिन पायरिमिडीन होता है, इसमें एडेनिन गुआनिन होता है, इसमें साइटोसिन और थायमिन होता है। ये रूल है कि एडेनिन जो है, अभी मैंने बताया, एडेनिन जो है वो पेयर बनाता है थायमिन के साथ थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन जो है वो पेयर बनाता है गुआनिन के साथ थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये था डीएनए के स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बताई हैं। अब ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, आरएनए क्यों नहीं होता? डीएनए ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है, देखिए थोड़ा मैंने आरएनए की नॉलेज यहाँ पर लिखी हुई है। डीएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। पर आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तो सेम है, पर यू जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये होता है यूरेसिल। लिख सकते हैं यहाँ पर यूरेसिल। यहाँ पर एक चेंज हो जाता है, यहाँ पर थायमिन नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबल होने की ये वजह है कि यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू राइबोज शुगर। इसी तरह से थायमिन यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू यूरेसिल। इसीलिए कहा गया है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए। तो यही था डीएनए के स्ट्रक्चर। आप लोग चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।